हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हम लोग बहुत अच्छा होंगे। और मैं लास्ट क्लास बताया था कि पैराएक्सियल रेंज किसको कहते हैं और मार्जिनल रेंज किसको कहते हैं। पैराएक्सियल मैंने बताया था कि जो पोल के काफी नजदीक इंसिडेंट होता है डेट इज कॉल्ड पैराएक्सियल, और जो अवे फ्रॉम पोल इंसिडेंट होता है उसको हम लोग मार्जिनल रे बोलते हैं। क्लियर है ना? तो आपको ये भी पहले मैंने बताया था कि बिफोर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करता है ऑब्जेक्ट देगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा वो इमेज देगा। बिफोर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा वो क्या देगा? इमेज देगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा इमेज देगा। बिफोर रिफ्लेक्शन वाला ऑब्जेक्ट देगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वाला इमेज देगा। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं कि यही मिरर है। क्लियर है? ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रे इमिट होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट से रे क्या होता है? इमिट होता है। कोई आदमी हमें तभी दिखाई देगा जब वहां से रे हमारे आंख तक आएगा। कोई ऑब्जेक्ट हमको तभी दिखाई देगा जब वहां से रे हमारे आंख तक आएगा। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से रे निकल करके आपके आंख तक जाता है। आप खुद समझिए, यदि डार्क रूम होगा तो कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? इसलिए नहीं दिखाई देता है कि ऑब्जेक्ट से रे आपके आंख तक नहीं जा रहा है। जब तक नहीं आपके आंख तक जाएगा तब तक ये दिखाई देने वाला नहीं है। चलिए, ये जो है ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ना? तो ऑब्जेक्ट से चारों तरफ रे क्या होगा? निकलेगा। क्यों निकलता है? जैसे देखिए ना, ये लाइट हमारे शरीर पर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है? चारों तरफ जो है यहाँ, तो कौन इमेज होगा, कौन ऑब्जेक्ट होगा, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में, लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था। तो ऑब्जेक्ट से रे इमिट होता है। तो जैसी रे यहां से इमिट हुआ, तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम हम लोग दो रे लेते हैं, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करेगा वो इमेज देता है। तो इमेज तभी बनेगा जब कट करेगा तब ना। तो कट करने के लिए क्या अपने आप में कोई कट जाएगा क्या? कम से कम दो रे होना चाहिए। तो याद रखिएगा, फॉर इमेज फॉर्मेशन, there will be minimum two rays। तो कितना कम से कम होना चाहिए? दो रे होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर ये रिटर्न होकर के चला जाएगा। जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया था। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रे, जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों आगे तो कट करेगा नहीं, तो कहीं पीछे कट करेगा। दोनों आगे नहीं कट करेगा तो कहीं पीछे कट करेगा ना। और जहां आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करता है वो इमेज देता है। और रिफ्लेक्शन के पहले कहां कट कर रहा है? ओ पॉइंट पर। तो निश्चित रूप से ये ओ वाला ऑब्जेक्ट देगा और आई वाला क्या दे देगा? इमेज, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर कट कर रहा है। तो ये रियल में नहीं कट कर रहा है, एपियर हो रहा है, लग रहा है कि वहां पर कट कर रहा है। क्लियर है ना? तो जब भी एपियर होता है तो ये वर्चुअल बन जाएगा, यानी इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। और यहां पर सॉलिड लाइन से कट किया है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल होगा। जब ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। जब ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। क्लियर है ना? और ध्यान दीजिए इधर, यदि ये मिरर है और लाइट रे कहीं इधर से आ रहा होगा, तो यदि ये मिरर नहीं होता तो ये रे कहीं यहां कट कर जाता है। क्लियर है ना? यदि ये मिरर नहीं होता तो ये रे यहां पर कट कर जाता है। तो ये बिफोर रिफ्लेक्शन कट करेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन? बिफोर रिफ्लेक्शन कट कर रहा है, तो बिफोर वाला ऑब्जेक्ट देता है। और ये रियल में नहीं कट किया है, इसलिए कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करता है वो क्या देता है? इमेज देता है। तो जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर जाएगा। यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर जाएगा। क्लियर है ना? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करता है वो इमेज देता है,
और ये सॉलिड लाइन से कट किया है, इसलिए रियल इमेज देगा। क्लियर है ना? इसका मतलब प्लेन मिरर का खासियत क्या हो गया कि जब ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगा। क्लियर है ना? तो फॉर प्लेन मिरर का खासियत कि ऑब्जेक्ट यदि वर्चुअल है तो इमेज कैसा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट रियल होगा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट रियल होगा, इधर इमेज लिए हैं, सॉरी इससे कीजिए ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकंड के लिए। जब ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर विजिबल है, और प्लेन मिरर इधर ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं और इधर इमेज। प्लेन मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, तो इमेज भी वर्चुअल होता है। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज वर्चुअल या रियल दोनों हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा, जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो वर्चुअल होगा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो वर्चुअल भी बन सकता है। इसका मतलब कि जब रियल होता है ना ऑब्जेक्ट, तो दो कंडीशन होगा, या तो वर्चुअल बनेगा इमेज, या जब ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो दो कंडीशन होता है, या तो रियल बनेगा या वर्चुअल है तो वर्चुअल भी बनेगा। तो ये बात याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल होगा तो रियल भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल होगा तो वर्चुअल भी बन सकता है इमेज, और ऑब्जेक्ट जब रियल होता है तो हर हाल में वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। क्लियर है? इस टेबल को माइंड में रखिएगा। अब वर्चुअल का वर्चुअल कैसे इमेज बनता है उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। चलिए देखिए, वर्चुअल का वर्चुअल कैसे इमेज बनता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब दो पैरेलल मिरर्स होता है, प्लेन मिरर्स, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रखिएगा बीच में तो इसका इनफाइनाइट इमेज बनता है। कितना इमेज बनता है, इनफाइनाइट इमेज बनता है। दो पैरेलल मिरर के बीच कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितना इमेज बनता है, इनफाइनाइट इमेज बनता है। जैसे देखिए ना, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से रे क्या होता है, इमिट होता है। तो जैसे ही इस मिरर पर आया तो जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर ये क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नहीं, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितना रे होता है, दो रे होता है। एक रे ऐसे गया तो इसी पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, जब भी प्लेन मिरर पर, या सिंपली ये मानिए ना कि जब भी कोई भी मिरर हो
और उस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है तो उसी पाथ पर लौट जाता है। क्यों लौटेगा? क्योंकि देखिए ना, नॉर्मल तो इसी के अलोंग होगा ना, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है? 0। तो निश्चित रूप से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो इसी को मैंने बताया था θ1 और इसको θ2। तो θ1 बराबर क्या होता है? θ2। तो निश्चित रूप से ये 0 डिग्री होगा, मतलब जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर चला जाएगा। तो जब भी मिरर का परपेंडिकुलर लाइट रे आता है तो उसी पाथ पर क्या कर जाता है? लौट जाता है। इसको हम लोग रिट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट्रेस। तो रिट्रेस का मतलब याद रखिएगा कि जिस पाथ से आया था टकरा करके उसी पाथ पर क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। जिस पाथ पर आया था टकरा करके उसी पाथ पर लौट जाएगा। तो जिस पाथ से आया था उसी पाथ पर लौट जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिट्रेस बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मिरर के परपेंडिकुलर टकराया तो उसी पाथ पर लौट करके चला गया। क्लियर है? तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितना रे होता है? 2 रे। तो एक रे यदि ये मिरर नहीं होता तो ये कहीं इधर की तरफ पार कर जाता, और दूसरा ये वाला लग रहा है कि कहीं पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहीं पीछे से आ रहा है। तो निश्चित रूप से इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ कट कर रहा है, बिफोर रिफ्लेक्शन कहाँ कट कर रहा है? ओ पर। अरे ये रे को देखिए ना, रिफ्लेक्शन के पहले ओ पर कट कर रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर कट कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर कट करता है वो क्या देता है? इमेज देता है। रिफ्लेक्शन के पहले जहां कट करता है ऑब्जेक्ट देता है। क्लियर है? फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तो जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है कहीं इधर कट करेगा ना, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसको इरेज करूंगा, फिगर बनाना होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलिए उसको हम देखते हैं। तो इसको हटा रहे हैं। तो जब भी परपेंडिकुलर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिट्रेस। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं कहां कट कर रहा है? कहीं इधर कट करेगा? नहीं, लग रहा है कि यहां से जा रहा है। तो ये इमेज नंबर 2 हो गया, ये इमेज नंबर 1 हो गया। क्लियर है? फिर यहां पर देखिए आएगा, फिर टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर इमेज बनेगा। यानी ये बात याद रखिए कि जितना बार रिफ्लेक्शन होगा उतना इमेज बनेगा। यानी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस। क्लियर है? यहां पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ तो एक इमेज बन गया, देख लीजिए। फिर यहां रिफ्लेक्शन होगा तो फिर इमेज बन गया। अब देखिए, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये इमेज होगा। ऑब्जेक्ट हो गया रियल क्योंकि सॉलिड लाइन से कट कर रहा है, और इमेज हो गया वर्चुअल क्योंकि डॉटेड लाइन से कट कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज क्या बनता है? हर हाल में वर्चुअल बनता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इस मिरर के लिए बिफोर रिफ्लेक्शन ये रे कहां कट कर रहा है? तो रिफ्लेक्शन के पहले यहां से लग रहा है कि जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के पहले यहां कट कर रहा है ना, तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इमेज। तो इमेज भी कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑलरेडी वर्चुअल है। देख लीजिए, डॉटेड से कट किया। क्लियर है? तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट तो वो इमेज। यानी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज भी कैसा बन रहा है? वर्चुअल। क्लियर है? तो इसको यदि आप मिरर नंबर M1 बोलते हैं, इसको मिरर 2 बोलते हैं। तो फोर मिरर M1, M1 के लिए क्या है? रियल ऑब्जेक्ट O है, तो वर्चुअल इमेज क्या बन रहा है? I1 बन रहा है। क्लियर है? फॉर मिरर M2 के लिए, M2 के लिए I1 क्या है? Acts as वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसका इमेज क्या है? I2। ये क्या है?
virtual image of the virtual object I1। क्लियर है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 क्लियर है ना? याद रखना है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 जिसका वर्चुअल इमेज क्या बन रहा है, I2 बन रहा है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन सकता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नोट कर लीजिए। ठीक है? यहां तक तो यही बताया था ना आपको। आपको मैंने बोला था कि तो चलिए आपको क्या मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है। अभी मैंने आपको दिखाया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं जैसे इस टाइप का है किसी आदमी का इमेज बनाना है मिरर में। किसमें? मिरर में। तो ये आदमी का हाइट जो है h मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये हेड होगा। तो आंख कहाँ होगा? थोड़ा सा नीचे होता ना, आंख होगा थोड़ा सा नीचे। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, इस मिरर में इसको अपना इमेज देखना है। आप खुद समझिए, ये हेड का जो बाल है इसको हम लोग देख सकते हैं क्या आंख से? ये बाल को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि यहां से रे, ऑब्जेक्ट से रे जो आएगा, ये रे हमारे आंख तक आना चाहिए। तो ऐसे घूम के आएगा हमारे आंख तक? ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा। तो सेम मीडियम में लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। किस में मूव करता है? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो निश्चित रूप से ये हेड का जो है, ये हेयर जो है, हेयर को देखने के लिए निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? एक मिरर होना चाहिए। मिरर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहां से रे जा करके मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख तक आएगा तो ये हेयर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो चलिए, इसका अपना हेड दिखने के लिए निश्चित रूप से यहां से रे गया होगा और जितने एंगल पर आया होगा उतना ही एंगल पर चला गया होगा। क्लियर है? आई को थोड़ा सा नीचे बना दीजिए। यानी ये रहा आई और ये हो गया आपका नॉर्मल। क्लियर है ना? तो जितने एंगल पर आया होगा उतना एंगल पर क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है? अब इसका हेड कहां पर दिखाई दे रहा होगा? ये आंख है, ये रे आते हुए लग रहा है कि कहीं पीछे से नजर पड़ रहा है। कहां से? पीछे से। तो निश्चित रूप से ये हेड कहीं यहां बन रहा होगा और थोड़ा पीछे जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है। क्लियर है ना? तो ऐसा कर देते हैं, इसको और छोटा बना दे रहे हैं। अब क्लियर है? तो देखिए, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। तो ये रे कहीं पीछे से आते हुए नजर पड़ रहा होगा, कहीं यहां कट कर रहा हो, मतलब उसका हेड यहां पर दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? तो जब तक आंख तक आपको रे ऑब्जेक्ट से नहीं आएगा तब तक वो दिखाई देने वाला नहीं है। अब चलिए पैर को देखना है।
आप सिंपली ऐसे करके रखते हैं तो आपको पैर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहां से रे जो आ रहा है वो हमारे आंख तक नहीं आ रहा है, वो सीधे ऐसे निकल जा रहा है। यदि वहां से आकर के ऐसे घूम जाता तब उसको दिखाई दे देता है। तो जब ऐसे करके देखते हैं तब आपको दिखाई देता है, देखिए आंख तक आ गया। तो आप सिंपली समझिए कि ऑब्जेक्ट कोई तभी दिखाई देता है जब वहां से रे निकल करके आपके आंख तक पहुंच जाए, तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अंधेरा में कोई ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि अंधेरा में, जैसे देखिए ना, ये पेन है, तो पेन से लाइट हमारे आंख तक आ रहा है तो पेन दिखाई दे रहा है। तो पेन का अपना कोई लाइट है, इसमें बल्ब यार लगाया हुआ है, कुछ नहीं। ये यहां से लाइट कहां से आ रहा है? वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख तक आ रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ पर पेन रखा हुआ है। क्लियर है ना? अब चलिए इसका पैर को देखना है। तो पैर से जो रे जाएगा वो रिफ्लेक्ट होके कहां तक जाना चाहिए? आंख तक, तभी दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो जितने एंगल पर आएगा ये नॉर्मल काम करेगा, जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर के आंख तक चला गया। तो ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा वहां पर इमेज बनेगा। तो ये रे कहां कट कर रहा होगा? कहीं पीछे कट कर रहा होगा इधर, बोलिए। यानी ये रे लग रहा है कि यहां से जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये फुट दिखाई दे रहा होगा, ये हेड दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है ना? तो जितने एंगल पर आया उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर के चला गया। ठीक है। अब देखिए ये कम से कम मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? यही मिनिमम हाइट हो गया मिरर का। इतना मिरर का हाइट रहेगा तो आदमी का फुल इमेज बनेगा। तो आदमी का फुल इमेज बनने के लिए कम से कम मिरर का हाइट क्या होना चाहिए? ठीक है। तो हेडिंग में क्या लिखना है? मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट to minimum height of a plane mirror to see full image of an object। यानी ऑब्जेक्ट का फुल हाइट दिखाई देने के लिए मिनिमम हाइट ऑब्जेक्ट इमेज का क्या होना चाहिए? तो मिनिमम हाइट ऑब्जेक्ट का कितना होना चाहिए? क्लियर है? तो अब देखिए इधर वाला मिरर का तो कोई यूज है नहीं, इसको हटा दीजिए, पूरा हट गया, इसको हटा दीजिए, यही था। इसको हटा दीजिए और इसको अब इरेज कर दीजिए। चलिए इधर वाला को भी हटा दीजिए। हम लोग का मिरर का हाइट इतना ही बच गया। क्लियर है? यही मिनिमम हाइट हो जाएगा। अब इसका हाइट फाइंड करने के लिए देखिए ना, ये टोटल हाइट आपका दिया हुआ था इमेज का कितना है? इतना। क्लियर है? तो इसको हम लोग फुट को एफ दिखा दिए, इसको ए मान लिए, तो कितना लिखेगा ज्योमेट्री से? बोलिए। ज्योमेट्री से आप लिख सकते हैं एच एफ बराबर एच, इसको बी मान लीजिए, एच बी प्लस बीई प्लस ई ए प्लस ए एफ, यही लिखिएगा ना? बोलिए। ए एफ। अब इसको फर्दर क्या हम लोग लिखेंगे? एच, इधर कितना हो जाएगा? एच बी प्लस बी, एच बी प्लस बी। क्लियर है? एच बी प्लस बीई
अब प्लस ई बी अब प्लस ए, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही ये होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एच बी के जगह बी लिख सकते हैं क्या, अब प्लस बी, ए के जगह सॉरी ए, अब प्लस ए एफ के जगह ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। जो डिस्टेंस ये होगा क्योंकि एंगल सेम है तो ये डिस्टेंस सेम होगा, जो ये होगा वही ये होगा। यहाँ भी एंगल सेम है, जितने एंगल पर आया था उतने एंगल पर गया था, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही ये होगा। यहाँ से फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, एच बराबर 2 कॉमन कर लीजिए बी प्लस ई ए। अब बी प्लस ई ए को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस बी ई प्लस ई ए, इसी के लंबाई में ये है एच मिनिमम। देखिए इसके जगह आप एच मिनिमम लिख सकते हैं। यहां से एच मिनिमम बराबर h/2, मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उसका सीधे हाफ ले लेते हैं, उसका सीधे हाफ ले लेते हैं तो क्या दे देता है, मिरर का हाइट दे देता है। वो क्या देता है, मिरर का हाइट। तो ऑब्जेक्ट के हाइट का सीधे आधा कर देंगे तो क्या दे देता है, मिरर का हाइट देता है। तो इतना कम से कम हाइट होना चाहिए मिरर का। इसका मतलब अब 5 फीट का आदमी होगा तो उसका फुल इमेज देखने के लिए कम से कम घर में कितना हाइट का मिरर लगाना होगा, और 2.5 फीट का लगाना होगा, यानी 2.5 फीट का लगाना होगा। 5 फीट हाइट है तब, और 6 फीट हाइट रहेगा तो उसका आधा लगाना होगा, यानी 3 फीट हाइट का मिरर घर में लगाना होगा फुल इमेज देखने के लिए। क्लियर हो गया ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव कीजिएगा। ये सब इसलिए बता रहे थे ना कि आपको रेड